हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो हिंदी के लिए है, और यहाँ पे आप लोग पेपर कोड भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग नोट पढ़ेंगे तो इसमें दिया है कि शुरू के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। निर्देश में दिया है सभी प्रश्न करना है, और यह प्रश्न पत्र दो खंड अ और खंड ब में है। खंड अ में वो विकल्पीय प्रश्न है जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और ये 50 नंबर के होंगे, और सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही देने हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। इसमें सबसे पहले हम लोग खंड अ पढ़ेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है कि कौन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केशवदास। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य रस का अस्थायी भाव है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया हुआ है मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि अहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सोरठा छंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वर्ड दिया हुआ है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऊपर। बाकी शब्द में वही वाला वर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इक। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इति प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल शब्द का तृतीय विभक्ति और बहुवचन रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फलयः। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्त धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक वचन और प्रथम पुरुष। अब आते हैं हमारे खंड ब पे, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए होते हैं और आपके सिलेबस से क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आप लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है और इसे पढ़ के आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना होगा। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें अथवा करके दिया हुआ है, यानी कि दोनों में से किसी एक का ही आंसर करना है आपको, जैसा कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है।
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं 6 नंबर का है, यानी कि इसमें भी पैसेज दिया हुआ है, आपको इसे पढ़ के इसके क्वेश्चंस का आंसर करना है। इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है, यानी कि इसमें भी से किसी एक का ही आंसर करना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी कि यहाँ पे संस्कृत पैसेज दिया हुआ है और आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है और इसका संदर्भ भी लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4th नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे ही है। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है, यानी कि इस पैसेज को भी हिंदी में अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे आप लोग अपने ज़िला के हिसाब से इसमें से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। आप लोग अगर अपने टीचर से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि आपके यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ घ पढ़ाया जाता है, यानी कि मेवाड़ मुकुट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपना चूज़ कर लीजिएगा या फिर टीचर जी से पूछ लीजिएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि यहाँ पे 3 लेखक दिए हुए हैं, इन तीनों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनका एक रचना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी कि यहाँ पे 4 कवि दिए हुए हैं, इन चारों कवि में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनका प्रमुख रचना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी कि आपको वो श्लोक लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हुआ है, आपके सिलेबस से ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि ये आपके सिलेबस से है, इसमें से किसी एक का उत्तर देना है और ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी कि 150 से 200 शब्द में हमें निबंध लिखना है। यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है, इसमें से किसी एक पर लिखना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।